कुरान, अ बुक ऑफ 2 बिलियन पीपल, जो इंसान को इल्म, मारिफत खुदा और जिंदगी का तरीका सिखाती है। दूसरी साइड साइंस, एक मेथड जिससे इंसानों ने डिस्कवरीज की, टेक्नोलॉजी बनाई और जिंदगी आसान बनाई। प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब कुछ लोगों ने कुरान को साइंस के अगेंस्ट बताया और कुछ ने साइंस को कुरान के अगेंस्ट। सम से कुरान सिर्फ एक रिलीजियस किताब है, साइंस का उससे कोई ताल्लुक नहीं। ऐसा क्यों है? दरहकीकत इसकी एक अहम वजह यह है कि लोगों में इल्मी कमी है। अक्सर लोग न कुरान के बारे में सही इल्म रखते हैं, न साइंस के बारे में। जिन लोगों के पास कुरान का इल्म है वो कुरान को तो समझते हैं मगर साइंस की हकीकत से नावाकिफ होते हैं, इसलिए बाज औकात वो साइंसी बातों को रद्द कर देते हैं। और जिन लोगों के पास साइंस का इल्म है वो साइंस को तो समझते हैं मगर कुरान के पैगाम से नावाकिफ रहते हैं, इसलिए वो कुरान को रद्द कर देते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कुरान और साइंस दोनों का गहरा फहम होता है। ऐसे लोग दोनों जावियों से इल्म हासिल करते हैं और जब वो दोनों की हकीकत को समझ लेते हैं तो उनका इल्म उन्हें ईमान तक पहुंचा देता है और वो कुरान पर यकीन ले आते हैं। इसीलिए आज हम इस कुरान और साइंस सीरीज का आगाज कर रहे हैं। इस सीरीज का मकसद ये है कि हम लोगों तक कुरान और साइंस की दुरुस्त ताबीरात और हकीकी फहम पहुंचाएं, ताकि लोग सही इल्म की बुनियाद पर दोनों के दरमियान फर्क को समझ सकें और कुरान और साइंस के बाहमी ताल्लुक को पहचान सकें। Islamic concept clarity. कुरान मजीद अल्लाह ताला का कलाम है जो वही यानी डिवाइन रेवलेशन की सूरत में आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। ये वही तकरीबन 23 साल के अरसे में वक्फे वक्फे से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे मुबारक पर उतारी गई। कुरान खुद को इंसानियत के लिए हिदायत यानी गाइडेंस करार देता है। इरशाद बारी ताला है, ये कुरान लोगों के लिए हिदायत की किताब है। सूरतुल बकरा आयत नंबर 185। लिहाजा मुसलमान कुरान को खुदा का बराह रास्त कलाम और रहनुमाई का सरचश्मा मानते हैं, जिसका मकसद जिंदगी के हर पहलू में हिदायत फराहम करना है। कुरान के नुज़ूल से कबल भी अल्लाह ताला मुख्तलिफ अंबिया पर वही भेजता रहा और उन पर आसमानी किताबें नाजिल हुईं। कुरान के बयान के मुताबिक बेशक हमने आपकी तरफ उसी तरह वही भेजी है जैसे हमने नूह अलैहिस्सलाम की तरफ और उनके बाद दूसरे पैगंबरों की तरफ भेजी थी, और हमने इब्राहीम, इस्माइल, इसहाक, याकूब, उनकी औलाद और ईसा, अय्यूब, यूनुस, हारून और सुलेमान अलैहिमुस्सलाम की तरफ भी वही फरमाई, और हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर अता की थी। सूरत उन्निसा आयत नंबर 163। अल्लाह ताला ने तौरात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल फरमाई, इंजील हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सहीफे अता किए। कुरान इन तमाम पिछली किताबों की तस्दीक करता है और बयान करता है कि यह सिलसिला वही आदम अलैहिस्सलाम से शुरू होकर मुख्तलिफ अंबिया तक पहुंचा, यहां तक कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान की सूरत में मुकम्मल हुआ। यूं कुरान साबिका इल्हामी कुतुब की तकमील और तस्दीक करता है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई वही को पैगाम इलाही का नुक्ताए इख्तिताम करार देता है। क्या आपने गौर किया कि अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबिया से कलाम फरमाया, और यह कलाम वही के जरिए था। अल्लाह ताला ने इसी वही के जरिया बास पर सहीफे नाजिल फरमाए और बास पर आसमानी किताबें उतारें। दर हकीकत वही ही इल्म हासिल करने का असल और वाहिद इलाही जरिया है। ये वो डिवाइन चैनल ऑफ नॉलेज है जिसके जरिए अल्लाह ताला अपना इल्म, अपनी हिदायत और अपने अहकाम अपने बरगुजीदा बंदों तक पहुंचाता है। लेकिन याद रखिए, इस जरिया इल्म तक कोई इंसान अपनी कोशिश, तहकीक, अक्ल या तजुर्बे से नहीं पहुंच सकता। इंसान चाहे कितना ही इल्म हासिल कर ले, कायनात की गहराइयों में उतर जाए,
मगर वही के इस इलाही निजाम तक पहुंचना उसके बस में नहीं, क्योंकि ये इल्म का वो जरिया है जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की तरफ से होता है। ये कोई इंसानी इजाद या दरियाफ्त नहीं, बल्कि अल्लाह जिस पर चाहता है अपने फजल व इख्तियार से वही नाजिल फरमाता है। आइए अब हम तफसील से समझते हैं। वही यानी डिवाइन रेवलेशन। अरबी में लफ्ज वही के लुग़वी माना है इशारा करना, खुफिया तौर पर बात पहुंचाना या तेज रफ्तारी से इत्तिला देना, यानी ऐसी पैगाम रसानी जो पोशीदा तौर पर और तेजी से की जाए। कुरान करीम में वही का लफ्ज सिर्फ अंबिया के लिए नहीं, बल्कि उमूमी तौर पर खुफिया इशारा या इल्हाम के मानों में भी आया है। मसलन अल्लाह ताला ने शहद की मक्खी को भी एक तरह की वही की, लिहाजा लुग़वी एतबार से वही हर उस खुफिया पैगाम या इल्का को कहते हैं जो तेजी से दिल में डाल दिया जाए या किसी को इशारे में समझा दिया जाए। शरई इस्तिलाह में वही से मुराद अल्लाह ताला का अपने बरगुज़ीदा बंदों यानी अंबिया और रसूल से खास पैगाम रसानी का तरीका है। ये वो जरिया है जिसके जरिए अल्लाह ताला हिदायत, अहकाम या इल्म अंबिया को पहुंचाता है। इस वही में अल्फाज और मानी दोनों अल्लाह की तरफ से होते हैं और नबी इसे बिला कमो कासत आगे पहुंचाता है। इस्तिलाही वही सिर्फ अंबिया को होती है, इसीलिए नबूवत का बुनियादी जौहर ही वही इलाही का हुसूल है। कुरान करीम में इरशाद है, इन्ना औहैना इलैका कमा औहैना इला नूह वन नबिय्यीन मिन बादिही, यानी ए नबी, हमने आपकी तरफ इसी तरह वही भेजी है जैसे नूह और उसके बाद आने वाले नबियों की तरफ भेजी थी। सूरत अन्निसा आयत नंबर 163। इस आयत से वही के तसलसल और अंबियाए साबिकीन को वही मिलने का जिक्र वाज़ेह तौर पर सामने आता है। कुरान मजीद बताता है कि अल्लाह ताला बंदों तक अपना पैगाम पहुंचाने के मुख्तलिफ तरीके इख्तियार फरमाता है। सूरत शुरा आयत नंबर 51 में वही के 3 बुनियादी जराए 3 प्राइमरी मोड्स ऑफ रेवलेशन का जिक्र इस तरह आया है। नंबर 1, बराह रास्त इल्का, डायरेक्ट डिवाइन इंस्पिरेशन, यानी बगैर वास्ते के अल्लाह ताला दिल में बात डालता है या ख्वाब के जरिए इशारा करता है। इसे वही खफी, इनर रेवलेशन की सूरत भी कहा जा सकता है। मिसाल के तौर पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में बेटे की कुर्बानी का हुक्म मिलना इसी किस्म की वही थी। नंबर 2, पसे पर्दा आवाज, डिवाइन स्पीच फ्रॉम बिहाइंड अ वेल, यानी अल्लाह ताला बजाते खुद किसी पर्दे या हिजाब के पीछे से कलाम फरमाता है, जैसा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने तौरे सीना पर बराह रास्त कलाम फरमाया था। वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, सूरत अन्निसा आयत नंबर 164, यानी अल्लाह ने मूसा से वाकई गुफ्तगू की। हजरत मूसा ने अल्लाह की आवाज सुनी मगर अल्लाह को देखा नहीं। यही डिवाइन कम्युनिकेशन फ्रॉम बिहाइंड अ वेल की मिसाल है। नंबर 3, फरिश्ते के जरिए पैगाम, एंजेलिक मीडिएशन ऑफ रेवलेशन, यानी अल्लाह ताला अपना पैगाम एक फरिश्ता बिलखुसूस जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए नबी तक पहुंचाता है। जिब्रील अमीन अल्लाह के अहकाम और कलामे इलाही नबी के कल्ब और जबान पर नाजिल करते थे। कुरान में जिब्रील को रूहुल अमीन, द ट्रस्टवर्दी स्पिरिट, और रूहुल कुदुस, द होली स्पिरिट भी कहा गया है, जो अल्लाह के हुक्म से वही लेकर नाजिल होते थे। अव्वलीन रेवलेशन यानी सूरतुल अलक की इब्तिदाई आयात जिब्रील अलैहिस्सलाम ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गारे हिरा में लेकर आए। इन तीनों तरीकों का खुलासा इसी आयत अश्शूरा 51 में यूं बयान हुआ है, और किसी इंसान के लिए यह मुमकिन नहीं कि अल्लाह इससे बात करे मगर वही के जरिया या पर्दे के पीछे से या किसी रसूल यानी फरिश्ता को भेजकर जो अल्लाह के हुक्म से वही करे। सूरत शुरा आयत नंबर 51। बस कुरान की रूह से रेवलेशन कभी बिला वास्ता दिल में इल्हाम होती है, कभी पर्दाए गैब से बराह रास्त कलाम सुनाई देता है और अक्सर फरिश्ता वास्ता बनकर पैगामे इलाही नबी तक पहुंचाता है। वही के नुज़ूल की कैफियत अहादीस की रोशनी में
नबी अकरम हजरत मोहम्मद अलैहि वसल्लम पर जब वही नाजिल होती थी तो उसकी कैफियत आम हालात से बिल्कुल मुख्तलिफ होती थी। सहाबा की रिवायत और अहादीस से मालूम होता है कि वही का आना एक भारी और खास तजुर्बा होता था। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही के आने की कैफियत के बारे में फरमाया, कभी कभी वही ऐसी आती है जैसे घंटी की झिनकार की आवाज हो। ये वही की सबसे सख्त सूरत होती है। फिर जब ये सिलसिला खत्म होता है तो मुझे फरिश्ते के बताए हुए अल्फाज याद हो चुके होते हैं, और कभी फरिश्ता इंसानी शक्ल में आता है और मुझसे कलाम करता है तो मैं उसका कहा हुआ जहन नशीन कर लेता हूं। इस हदीस से दो अहम कैफियत मालूम हुई। घंटी की आवाज जैसी तनीनी वही जो वही खफी इनर इंस्पिरेशन की मानिंद थी, और फरिश्ते का बशर की सूरत में आकर गुफ्तगू करना जो वही जली मैनिफेस्ट रेवलेशन की तमहीद थी, क्योंकि फरिश्ता अल्फाज कुरान पहुंचाता था। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा मजीद फरमाती हैं, मैंने खुद शदीद सर्द दिन में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होते देखी। फिर जब वही का सिलसिला खत्म हुआ तो आपके मुबारक चेहरे से पसीना बह रहा था, यानी वही के नुजूल का जिस्मानी असर इतना वजनी होता था कि सर्दी के मौसम में भी आप पसीना पोंछने लगते थे। एक और रिवायत में आता है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही उतरती और आप किसी सवारी पर होते तो वो सवारी बोझ महसूस करके बैठ जाती थी। कुरान मजीद भी वही के भारीपन का जिक्र यूं करता है, इन्ना सनुल्की अलैका कौलन सकीला, यानी बिलाशुबा हम तुम पर एक भारी कलाम नाजिल करेंगे। सूरतुल मुज़म्मल आयत नंबर 5। इब्तिदाए रेवलेशन का वाकया भी अहादीस में तफसील से आया है। पहली वही गारे हिरा में नाजिल हुई, जहां जिब्रील अलैहिस्सलाम पहली मर्तबा जाहिर हुए। सही बुखारी की रिवायत के मुताबिक जिब्रील ने आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जोर से 3 मर्तबा दबाया और हर मर्तबा फरमाया, इक़रा, यानी पढ़िए। आखिर तीसरी दफा आपने इब्तिदाई आयात कुरान इक़रा बिस्मि रब्बिक तिलावत फरमाएं। इस पहली वही के वक्त भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खौफ और जलाल की कैफियत तारी हो गई थी। घर आकर आपने अहलिया मोहतरमा हजरत खदीजा से फरमाया, मुझे कंबल ओढ़ा दो। फिर आपको तसल्ली हुई और अल्लाह ने मजीद रेवलेशन का सिलसिला शुरू फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही सिर्फ जागती हालत में ही नहीं बल्कि ख्वाब के जरिए भी होती थी। सही बुखारी में है कि बेसत से पहले 6 माह तक आपको जो भी ख्वाब आते वो ऐन हकीकत की तरह सच साबित होते। गोया नबूवत के इब्तिदाई मरहले में सालेह रुयाए सादिका भी वही की एक किस्म थे, क्योंकि वो डिवाइन कम्युनिकेशन की सूरत में अल्लाह की तरफ से इत्तला होते थे। हदीस के अल्फाज हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही की शुरुआत नेक सच्चे ख्वाबों से हुई। आप कोई ख्वाब देखते तो वो सुबह की रोशनी की तरह जाहिर हो जाता। खुलासा ये कि अहादीस से मालूम होता है कि वही के नुजूल के वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी तरह महवे तवज्जो हो जाते थे। बसा औकात घंटी की सी आवाज या खास तनीमी कैफियत होती, फरिश्ता असल अल्फाज पहुंचाता और नुजूल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अल्फाज दोहराते थे। कुरान का हिस्सा ना होने वाली वही, जैसे बाज अहादीस या अहकामात, भी कल्बे अतहर पर इसी तरह उतरती, मगर उसे आप कुरान की तरह तिलावत नहीं करते थे बल्कि अपने अल्फाज में बयान फरमाते थे। वही की अक़साम, टाइप्स ऑफ रेवलेशन। अहादीस और तफासीर की रोशनी में उलमा ने वही नबूवत, प्रोफेटिक रेवलेशन को उमूमी तौर पर 2 अक़साम में तकसीम किया है। वही जली, मैनिफेस्ट रेवलेशन, और वही खफी, हिडन रेवलेशन। इसके अलावा गैर अंबिया को मिलने वाली हिदायत या इल्का को बाज़ औक़ात इल्हाम से ताबीर किया जाता है। नंबर 1, वही जली, जाहिर और जली वही, मैनिफेस्ट और क्लियर रेवलेशन। वही जली से मुराद वो वही है जो खुले अल्फाज में फरिश्ता लाता है और नबी इसे बईना अल्लाह's डिवाइन स्पीच होने की हैसियत से उम्मत तक पहुंचाता है। यही वही कुरान मजीद की सूरत में महफूज है।
इसमें अल्फाज और मानी दोनों अल्लाह की तरफ से होते हैं और नबी सिर्फ पैगाम रसानी करते हैं। कुरान मजीद वही जली का आला तरीन और मुकम्मल नमूना है, जो बराह रास्त जिब्रील अलैहिस्सलाम के वास्ते से नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। नज़ल बिहिर रूहुल अमीन अला क़ल्बिका लितकून मिनल मुंज़िरीन, यानी इस कुरान को अमानतदार रूह यानी जिब्रील आपके कल्ब पर नाजिल हुए ताकि आप लोगों को खबरदार करने वालों में शामिल हों। सूरत अश-शुआरा आयात 193 से 194। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को वही जली के अल्फाज में तब्दीली या अपने ख्याल से आमेजिश का कोई इख्तियार न था। आप सिर्फ पहुंचाने के पाबंद थे। चुनाचे कुरान में फरमाया गया, वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयुन यूहा, यानी वो नबी अपनी ख्वाहिश से कोई बात नहीं कहते, ये तो बस वही है जो उन्हें की जाती है। सूरत अन-नज्म आयात 3 से 4। इससे वाज़े हुआ कि कुरान का हर लफ्ज रिवील्ड वर्ड ऑफ गॉड है। इसीलिए वही जली को वही मतलू भी कहा जाता है, यानी ऐसी वही जिसकी तिलावत की जाती है। वही जली की अहमियत यह है कि यह बराह रास्त खुदा का कलाम होने की वजह से शरीयत में अव्वल दर्जा रखती है। कुरान मजीद की हर आयत वही इलाही का ततई और महफूज जखीरा है, जिसकी हिफाजत का जिम्मे खुद अल्लाह ने लिया है। वही जली का सिलसिला खातमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर कुरान की सूरत में मुकम्मल हुआ और आपके विसाल के साथ खत्म हो गया। अब क़यामत तक कोई नई वही जली नहीं आएगी, क्योंकि नबूवत खत्म हो चुकी है और कुरान बतौर वही जली हमेशा के लिए महफूज रहेगा। वही खफी वो वही या इल्हाम है जो अल्लाह ताला नबी के क़ल्ब में मफहूम या हिदायत के तौर पर डाल देता है, मगर वो अल्फाज के साथ कुरान की तरह जाहिर नहीं होती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को कुरान के अलावा भी बहुत सी बातों की खबर अल्लाह ने वही के जरिए दी या रहनुमाई फरमाई, जिन्हें आपने अपने अल्फाज में उम्मत तक पहुंचाया। यही आपकी अहादीस व सुन्नत हैं जो वही खफी पर मबनी हैं। अहादीस नबविया अगरचे अल्फाज के लिहाज से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के अपने अल्फाज हैं, लेकिन मानी और तालीम के लिहाज से वो भी अल्लाह की रहनुमाई हैं। खुद कुरान ने बताया कि नबी की तालीम खाह कुरानी आयत हो या अपने अल्फाज में हदीस, दोनों वही की दीन है। सूरत अन-नज्म आयात 3 से 4। वही खफी को बाज़ उलमा वही गैर मतलू रेवलेशन भी कहते हैं, यानी ऐसी वही जिसकी तिलावत नहीं की जाती। इसकी मिसाल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की वो हिदायत हैं जो कुरान का हिस्सा नहीं लेकिन दीन का हिस्सा हैं। मसलन नमाज की तफसीलात, बहुत से हलाल व हराम के अहकाम जो कुरान में सराहत से नहीं मगर हदीस में मौजूद हैं। ये सब वही खफी के जरिए अल्लाह ने अपने रसूल को सिखाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, आगाह रहो, मुझे कुरान के साथ इस जैसा और भी दिया गया है। मुहद्दिसीन कहते हैं कि इसका मतलब यही है कि आपको कुरान के अलावा हिकमत यानी सुन्नत भी वही के तौर पर अता की गई, जो कुरान की तरह दीन में हुज्जत है। सहाबाए किराम भी कई मौके पर कहा करते थे कि हमें यह हुक्म कुरान में तो नहीं मिला, लेकिन रसूलुल्लाह ने हमें यह हुक्म दिया है। इससे जाहिर है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के फरामीन को भी डिवाइनली इंस्पायर्ड रेवलेशन समझते थे। यूं सुन्नत नबवी और अहादीस दरअसल वही खफी का मजहर हैं। ये भी इल्हामी इल्म है, लेकिन कुरान की तरह इसके अल्फाज अल्लाह के अता करदा नहीं, बल्कि मानी खुदा की जानिब से और अल्फाज नबी के अपने होते हैं। वही खफी क़यामत तक कुरान की तशरीह और तकमील दीन का जरिया है। ताहम वही खफी भी सिर्फ नबी को खास होती है। आम इंसानों की जहनी सोच या समझ को वही का दर्जा हासिल नहीं हो सकता। गैर नंबिया को इलाहात, मखसूस हिदायत या इशारात, स्पेशल डिवाइन इंट्यूशंस एंड गाइडेंस। नबूवत के सिलसिले के अलावा भी अल्लाह ताला बाज नेक बंदों को खुसूसी तौर पर इल्हाम या हिदायत, इंस्पिरेशन और गाइडेंस अता फरमाता रहा है, लेकिन उसे वही तशरीह,
लेजिस्लेटिव रेवलेशन नहीं कहा जाता। ये नबूवत के जुमरे में नहीं आती, बल्कि रहनुमाई के लिए एक खुसूसी तौफीक होती है। कुरान मजीद में ऐसे मुतादद वाक़यात का जिक्र है जहां किसी गैर नबी को अल्लाह ने कोई बात दिल में डाली या फरिश्ता भेजा। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम। हजरत मरियम नबिया नहीं थीं, लेकिन अल्लाह ने उन्हें फरिश्ता के जरिए पाकीज़ा बेटे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बिशारत दी। कुरान के अल्फाज हैं, तो हमने इसके पास अपनी रूह जिब्रील को भेजा जो उसके सामने पूरे इंसान की शक्ल में जाहिर हुआ। सूरत मरियम आयत 17 था 19। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मरियम को अल्लाह का पैगाम पहुंचाया कि अल्लाह के हुक्म से वो कुंवारे होते हुए भी एक अजीम बेटे ईसा को जन्म देंगी। ये पैगाम वही की एक सूरत था, लेकिन चूंकि मरियम नबिया नहीं थी, उसे नबूवत की वही नहीं कहा जाएगा, बल्कि किरामत या खुसूसी बिशारत कहा जाएगा। ताहम तरीकाकार वही जैसा ही था, यानी फरिश्ता पैगाम लाया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा, कुरान करीम कहता है, व औखैना इला उम्मे मूसा एन अर्दीही, यानी और हमने मूसा की मां को इल्हाम किया कि इसे दूध पिलाओ, फिर जब इसकी जान का खतरा हो तो उसे दरिया में डाल दो। सूरतुल कसस आयत नंबर 7। यहां औखैना हमने वही का लफ्ज आया है, मगर मुखातिब एक गैर नबी हैं। मतलब ये कि अल्लाह ने मूसा की वालिदा के दिल में ये बात डाल दी या फरिश्ते के जरिए समझा दिया ताकि वो नौमौलूद मूसा को संदूक में डालकर दरिया के सपुर्द कर दी और खौफ ज़दा ना हो। ये एक तरह का इल्हाम कल्बी, स्पिरिचुअल इंटुइशन था, जो वही जैसा तू है मगर नबूवत का दर्जा नहीं रखता। ये सिर्फ फौरी हिदायत के लिए था। दीगर मिसालें, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े में आया कि जब भाइयों ने उन्हें कुनमे में डाला तो अल्लाह ने यूसुफ के दिल में ख्याल डाला कि घबराओ नहीं, तुम उन्हें एक दिन उनके इस फेल की खबर दोगे। सूरत यूसुफ आयत 15। बाज मुफस्सिरीन उसे भी इल्हाम कहते हैं। इसी तरह असहाबे कहफ के दिलों का मजबूत हो जाना, सूरतुल कहफ आयत 14, या हजरत खिजर का मखसूस इल्म के तहत अमल करना, ये सब खुसूसी हिदायतें या डिवाइन इंस्पिरेशंस थीं। मगर उनमें से किसी को भी शरीयत का दर्जा हासिल नहीं, और ना ही ये वही रिसालत कहलाती हैं। गैर अंबिया को होने वाले ऐसे इल्हामात की तशरीह में उलमा एहतियात बरतते हैं। इस्लाम का उसूल ये है कि वही क़तई सिर्फ अंबिया के लिए मखसूस है। आम औलियाउल्लाह या नेक बंदों को अगर कोई क़ल्बी इशारा, कश्फ या इल्हाम हो भी जाए तो उसे शरीयत का हिस्सा नहीं समझा जा सकता, और ना ही उस पर नबूवत का गुमान किया जा सकता है। ये महज अल्लाह की तरफ से दी गई इनफिरादी हिदायत या करामत होती है। मिसाल, हजरत उमर का इल्हामी लम्हा। मिसाल के तौर पर हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो के बारे में आता है कि दौरान खुतबा वो मदीना में खड़े होकर फौज के एक सरदार को, जो दौरे मैदान जंग में था, पुकार कर कहने लगे, या सारियतुल जबल, ए सारिया, पहाड़ की तरफ हो जाओ। और सारिया तक ये आवाज करामता पहुंच गई। ये एक इल्हाम जैसी कैफियत थी, लेकिन जाहिर है कि हजरत उमर नबी नहीं थे, इसलिए उसे वही नहीं बल्कि करामत कहा जाएगा। खुलासा यह है कि वही की बुनियादी दो किस्में, वही जली और वही खफी, नबूवत से वाबस्ता हैं। वही जली कुरान की सूरत में अल्लाह का कलाम है जो अल्फाज समेत उतरा। वही खफी नबी के कल्ब पर मफहूम या हिदायत के नुज़ूल का नाम है, जिसे आपने अपने अल्फाज में अदा फरमाया, यानी अहादीस व सुन्नत। अंबिया के अलावा अल्लाह जिसको चाहे कोई बात समझा दे या दिल में डाल दे, उसे अरबी में लग़वी एतबार से वही कह सकते हैं, क्योंकि वही के लग़वी माना वसी हैं। मगर शरई इस्तिलाह में ऐसे इल्का को इल्हाम या कश्फ कहा जाएगा। वही बेमानी नबूवत नहीं। नबूवत और वही तशरीई हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हो चुकी है, और अब क़यामत तक वही इलाही का दरवाज़ा बंद, मगर हिदायत इलाही का नूर कुरान और सुन्नत की सूरत में हमेशा रोशन रहेगा। नुज़ूल वही से तबात कुरान तक, हिफाजत इलाही का सफ़र, द कुरान्स जर्नी फ्रॉम डिवाइन रेवलेशन टू रिटन प्रेजर्वेशन। ऐलान नबूवत से लेकर हुज्जतुल विदा तक कुरान मजीद का नुज़ूल 23 साल के तवील अरसे में हुआ। ये एक प्रोग्रेसिव रेवलेशन था, एक तदरीजी नुज़ूल जिसने इंसानियत को स्टेप बाय स्टेप डिवाइन गाइडेंस फराहम की।
मक्का में ईमान, तौहीद, आखिरत और फिक्र तदब्बुर की फाउंडेशन रखी गई। ये वो दौर था जहां कुरान ने इंसान के जहन और दिल को प्रिपेयर किया कि वो अपने रब को पहचाने, अपनी हकीकत समझे और आखिरत की जवाबदेही का एहसास पैदा करे। मक्की वही ने इंसान के अंदर थॉट एंड रिफ्लेक्शन को बेदार किया। कुरान ने बार बार कहा, अफला यतदब्बरून अल कुरान, सूरह मोहम्मद आयत नंबर 24, क्या ये लोग कुरान में गौर व तदब्बुर नहीं करते? फिर मदीना में इसी फाउंडेशन पर लॉ, सोसाइटी, इकोनॉमी और स्टेट सिस्टम की फॉर्मेशन हुई। ये वो दौर था जहां वही ने प्रैक्टिकल लाइफ को मुनज़्ज़म किया। इबादात, खानदानी कवानीन, तिजारत, अदलो इंसाफ, जंगो अमन और रियासती नज़्म के उसूल नाजिल हुए। कुरान ने इंसान को हर सतह पर एड्रेस किया। इंडिविजुअल लाइफ में वर्शिप, पेशेंस, एथिक्स, फैमिली लाइफ में निकाह, तलाक, इनहेरिटेंस, सोसाइटी में जस्टिस, ब्रदरहुड, सोशल इक्वालिटी, स्टेट सिस्टम में गवर्नेंस, कंसल्टेशन, अकाउंटेबिलिटी। और यही प्रोग्रेसिव रेवलेशन थी जहां हर नया वाकया, हर नया सवाल एक नई आयत के साथ जवाब बनकर आया। अल्लाह ताला फरमाता है, वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू लौला नुज़्ज़िला अलैहिल कुरानु जुमलतन वाहिदा कज़ालिका लिनुसब्बित बिही फ़ुआदक, सूरह अल फुरकान आयत नंबर 32। कुफ़ार कहते हैं कि कुरान एक साथ क्यों नहीं नाजिल किया गया? हमने उसे इसी तरह नाजिल किया ताकि तुम्हारे दिल को मजबूत करें। ये आयत बताती है कि कुरान का तदरीजी नुज़ूल महज इत्तिफाक नहीं था, बल्कि एक डिवाइन स्ट्रैटेजी, एक हिकमत जिसके जरिए उम्मत को स्टेप बाय स्टेप तरबियत दी गई। मदीना में कुरान ने जंग और अमन दोनों के उसूल सिखाए। जो तुमसे जंग करे, तुम भी अल्लाह की राह में उनसे जंग करो, मगर ज़्यादती न करो, सूरह अल बकरा आयत नंबर 190। और सुलह का सबक दिया, अगर वो सुलह की तरफ माइल हों तो तुम भी माइल हो जाओ, सूरह अल अनफाल आयत नंबर 68। तिजारत और मईशत में इंसाफ कायम किया। व औफुल कैला वल मीजाना बिल क़िस्त, सूरह अल अनाम आयत नंबर 152। तौल और पैमाने में इंसाफ करो। अदालत व गवाही के उसूल दिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू कव्वामीना बिल क़िस्त, सूरह निसा आयत नंबर 135। ए ईमान वालो, अदल के क़याम पर मजबूती से कायम रहो। और आखिरकार हुज्जतुल विदा के मौके पर नाजिल हुई वो आयत जो वही के इख्तिताम और दीन की तकमील का ऐलान थी। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती, सूरह अल माइदा आयत नंबर 30। आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और अपनी नेमत पूरी कर दी। ये वो लम्हा था जब 23 साला प्रोग्रेसिव रेवलेशन मुकम्मल हुआ। एक ऐसी जर्नी जिसने इंसान को इग्नोरेंस से इनलाइटनमेंट, केओस से हार्मनी और सेल्फ डाउट से डिवाइन सर्टेनिटी तक पहुंचा दिया। और अल्लाह ने फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, सूरह अल हिज्र आयत नंबर 9। बेशक हम ही ने ये जिक्र नाजिल किया और हम ही उसके मुहाफिज हैं। ये वादा है कि वही का ये नूर कयामत तक बाकी रहेगा और इंसानियत के लिए गाइडेंस का सबसे रोशन चराग बनकर रहेगा। किताबत कुरान, द रिटन रिकॉर्डिंग ऑफ रेवलेशन। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के आने पर आप सहाबा किराम से फौरन लिखवाने का हुक्म देते थे। उनके मशहूर कातबाने वही, स्क्राइब्स ऑफ रेवलेशन में ज़ैद बिन साबित, अबू बकर, उमर, अली, अबी बिन काब और दीगर जलीलुल कदर सहाबा शामिल थे। सहाबा से वही को पत्थर, कागज, चमड़े, घटिया की हड्डी या तख्तियों वगैरह पर कलम से लिखा करते थे। मसलन सहाबी रसूल रजी अल्लाह अन्हु ज़ैद बिन साबित फरमाते हैं, मैं खिदमत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर होता तो मुझसे फरमाते,
खोपड़ी की हड्डी या किसी लकड़ी का टुकड़ा ले आओ, और उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, लिखो। एक और रिवायत में हजरत बरा फरमाते हैं, जब सूरह तौबा की आयत ला यस्तविल कायदून नाजिल हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैद बिन साबित को तख्ती, दवात और कलम लाने को फरमाया और आपने कहकर लिखवाया। इसी तरह सही मुस्लिम में हदीस है, मेरे अलावा तुम मुझसे कुछ न लिखो। जो लोग रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायात कुरान के सिवा लिख बैठे, वो मिटा दें। सहाबा की तदवीन के बावजूद कुरान मजीद की मौजूदा तरतीब तौकीफी है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल की हिदायत से अल्लाह के हुक्म के मुताबिक सूरतों और आयात की तरतीब मुकर्रर फरमाई थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हर नाजिल होती आयत फौरन कातबान को लिखवा दी जाती ताकि सही मतन जमा हो जाए। सुन्नत की रूह से आज तक यही इलाही तरतीब मुस्तामिल है। हिफ्ज़ कुरान, दी ओरल प्रेजर्वेशन ऑफ रेवलेशन। सहाबा किराम कुरान मजीद को जुबानी हिफ्ज़ करने की रिवायत रखते थे। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान था, तुम में सबसे अफजल वो हैं जो कुरान सीखें और सिखाएं। सही बुखारी, किताब फ़ज़ाइलुल कुरान। हिजरत मदीना के बाद रमजान में हर साल हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कुरान का मुतालिया फरमाया करते थे। हजरत फातिमा उम्मुल मोमिनीन आयशा से रिवायत करती हैं कि जब हुजूर पर रमजान का चांद नजर आता तो एक मर्तबा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वहीं हाजिर होते और सरे शब आपके से साथ कुरान का विर्द फरमाते। जिक्र है कि आपके आखिरी रमजान में जिब्राइल अलैहिस्सलाम 2 मर्तबा तशरीफ लाए। इस अमल को अर्ज़ाए आखिरा कहा जाता है। इसके अलावा रमजान की हर शब को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राइल से कुरान की तिलावत फरमाते थे। हिफ्ज़ कुरान में मुमताज सहाबा में हजरत ज़ैद बिन साबित, अली, अब्दुल्ला बिन मसूद, अबू मूसा अशअरी और उमैर बिन हिशाम शामिल हैं। इमाम अली इरशाद फरमाते हैं, कुरान की तालीम और हिफ्ज़ पर अपनी औलादों को तरबियत दो, क्योंकि हिफाज़े कुरान क़यामत के दिन अल्लाह के साये में रहमत इलाही का साया पाएंगे। नीज कुरान के हामिलीन के लिए हदीस में बड़ी इज्जत बयान हुई है। हामिल कुरान क़यामत के दिन अंबिया और सिद्दीकीन के साथ साया इलाही में होंगे। हिफ्ज़ कुरान की फजीलत अहादीस में बार बार बयान हुई है। मसलन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कुरान में महारत रखेगा इससे फरिश्ते पसे मंजर पाकीज़ा तराना पढ़ते रहेंगे। जामे तिर्मिज़ी। सच तो यह है कि कुरान मजीद खुद रब्बानी हिदायत है और इसकी तशरीह भी उसी की किताब में है, लिहाजा हिफ्ज़ कुरान इस्लाम में आला तरीन मकाम रखता है। 4. जमे कुरान, द कॉम्पिलेशन ऑफ द कुरान। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद बिलखुसूस जंगे यमामा, जिसे बैटल ऑफ यमामा कहा जाता है, जब हिफाज़े कुरान की बड़ी तादाद शहीद हुई तो हजरत उमर ने कुरान मजीद को एक मुसहफ में जमा करने की तजवीज दी। हजरत अबू बकर ने फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं किया, मगर उमर की ताकीद और अल्लाह की हिदायत से आपने ये नेक अमल शुरू फरमाया। हजरत ज़ैद बिन साबित बयान करते हैं, आपने मुझसे कहा, तुम काबिल एतमाद, आकिल और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में वही लिखने वाले हो, आज कुरान इकट्ठा करो। ज़ैद ने इब्तिदा में हिचकिचाहट जाहिर की, मगर बेल आखिर कहने लगे, ये बहुत अच्छा काम है। फिर उन्होंने तख्तों, कागजों और सहीफों से कुरान मजीद को जमा करना शुरू किया। तमाम अहादीस के मुताबिक आपने कुरान को उन कागजों पर लिखा, फिर उनका इयादा किया और निस्बत शुदा अल्फाज की तहकीक की। जमा करने के बाद हासिल शुदा मुसहफ हजरत अबू बकर के पास रहा, फिर उनके बाद हजरत उमर के पास और उनके बाद हफ्सा के पास महफूज रखी गई। कुछ हदीसों में तस्दीक है कि इब्तिदाई तौर पर अबू बकर ने चंद सहीफों में कुरान लिखवाया और हजरत उमर और ज़ैद के ताउन से इसकी नजरसानी कराई गई। मुतवातिर कौल ये है कि ये मुसहफ नुस्खे अमीर
حضرت ابو بکر اور عمر کی حیات مبارکہ میں قائم رہا اور بعد میں امام عثمان تک پہنچا۔ پنجواں رسم عثمانی، دا عثمانک اسٹینڈرڈائزیشن آف دا قرآن۔ حضرت عثمان کے دور خلافت میں قراتوں میں اختلافات بڑھنے لگے۔ اس دوران عبد الرحمن بن حارث کافی وغیرہ کے قاریوں میں اور بعد ازاں عام لوگوں میں فرق زبانی ہونے لگا۔ حضرت عثمان نے ماسوا ایک قاری حضرت حنین بن سلیمان جو اہل مکہ میں معروف تھے کو ختم کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے حافظہ بن حزام کو بلایا اور فرمایا، لوگ مختلف قراتوں میں تفرقہ کر رہے ہیں، آپ خزیمہ بتائیں کون سی آیات باقی ہیں جو لوگ پڑھتے ہیں۔ خزیمہ نے بتایا کہ 2 آیات سورہ برات کے آخری جملے اور سورۃ الفاتحہ کے بارے میں اختلاف ہے۔ عثمان نے فرمایا، میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ یہ دونوں نازل ہوئی ہیں، انہیں ان صورتوں کے آخر میں لکھ دو جو سب سے آخر میں نازل ہوئیں۔ اسی وقت عثمان نے صحابہ کرام سے موجود تمام مکتوبات و صحیفے طلب کیے۔ حضرت عثمان نے آیات کے متن کی قراشی لہجہ میں پابندی کا حکم دیا۔ انہوں نے حضرت حفصہ سے مخطوط صدیق وغیرہ حاصل کیا، کئی مصاحف ایک ہی انداز میں تیار کرائے اور ہر شہر کو ایک واحد معیاری نسخہ بھیجا۔ باقی پائے جانے والے قرآن شریف کے پرانے نسخوں کو ناپسند کرتے ہوئے تلف کرنے کا حکم جاری کیا گیا۔ اس اقدام سے امت مسلمہ میں معیار تلاوت یکساں ہوا اور عثمانی دور کا رسم الخط وہی کہلایا رسم عثمانی، جس پر آج پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے۔ ایک روایت میں بیان ہے کہ حضرت عثمان نے صحابہ کرام میں سے بہترین کاتب منتخب کیا زید بن ثابت اور قارئ سے واقف ترین سعید بن عاصل کو مقرر کیا اور یہی مصحف تحریر کروایا۔ نتیجتاً امیر المؤمنین حضرت عثمان نے ابو بن کعب سے قرآن لکھوایا، زید لکھتے، سعید تصحیح کرتے، یہ مصحف عثمانی تیار ہوا۔ پھر اس کا ایک نسخہ امہات المؤمنین حفصہ کے پاس واپس بھیجا گیا۔ 6. اعراب و علامات، دا ڈائیکریٹکس اینڈ ریڈنگ سمبلز آف دا قرآن۔ ابتدائی دور میں قرآن کا خط کوفی اعراب، حرکات اور نقطوں سے پاک تھا، لہذا غیر عرب افراد کے لیے پڑھنے میں غلطی کے امکانات موجود تھے۔ پہلی مرتبہ قرات کو آسان بنانے کے لیے ابو الاسود دوئلی نے نقطوں کے ذریعے اعراب کا نظام وضع کیا۔ آپ نے فتحہ، کسرہ اور ضمہ معلوم کرنے کے لیے حروف پر نقطے اوپر، نیچے اور سامنے رکھنے کی ترکیب اختیار کی۔ یہ ابتدائی عربک آرتھوگرافی سسٹم قرآن کی قرات میں انقلاب ثابت ہوا۔ بعد میں حجاج بن یوسف ثقفی کے دور خلافت میں یحییٰ بن یومر اور نظر بن عاصم نے اعراب میں مزید تراش خراش کی۔ در حقیقت مخارج حروف میں تمیز کے لیے ایک چھوٹے آ سے فتحہ، چھوٹے یا سے کسرہ اور چھوٹے وا سے ضمہ کے آثار کی علامات مقرر کی گئیں۔ اس طرح اہل تلاوت کے لیے صحیح تلفظ کے ضوابط واضح ہو گئے۔ قرآن میں وقف و وصال کے اشارے، رکوع وغیرہ کے معیار بعد میں بڑھائے گئے۔ مثلاً 6 صدی ہجری میں محمد بن ابی یزید طائفوری نے وقف کی علامتیں وضع کیں اور مختلف وقف، جائز، واجب، لازم وغیرہ کے لیے مخففات بنائیں۔ اس کے بعد مثلاً ابن ماجہ نے وقف کے رموز عام کر دیے۔ آیتوں کے سروں میں آیت نمبر شامل کیے گئے اور سورتوں کے درمیان جز اور حزب کی تقسیم متعارف ہوئی۔ تجوید کے نشانات بھی بعد کی تدوینات میں مزین کیے گئے، مثلاً غنہ، مد کی علامات وغیرہ۔ یاد رہے کہ یہ تمام علامات قرآن کے اصل الفاظ میں کسی تبدیلی کا باعث نہیں بنتی، بلکہ صرف پڑھنے کی رہنمائی اور صحیح ادائیگی میں مدد دیتی ہیں۔ یوں قرآن کریم نہ صرف لفظ و معنی میں ڈیوائنلی پریزرو ٹیکسٹ ہے، بلکہ تلفظ، قرات اور اعراب تک حفاظت الہی کا ایک زندہ معجزہ ہے۔ تجوید۔ علم تجوید قرآن مجید کی قرات میں فصاحت و بلاغت کے ضوابط بیان کرتا ہے۔ اس میں مخارج حروف جیسے حلق، واصل، شفوی وغیرہ اور صفات حروف جیسے پشت، جار، لف وغیرہ کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ اسی کے تحت قرآن کو حسن قرات، بیوٹی اینڈ ایکوریسی آف ریسائٹیشن کے ساتھ پڑھنے کا اصول سکھایا جاتا ہے۔ قرات صحیحہ کی معروف اقسام صحابہ و تابعین سے مروی قاریوں کے ناموں سے موسوم ہیں۔ مثلاً
इमाम नाफे की राय से हजरत हफ्स तक उनके शागिर्द तक, इमाम आसिम से वर्ष, कुंबुल, इमाम खलिफ से शोबा वगैरह। ये सब क़िराअते मुतवातिर, मास ट्रांसमिटेड एंड ऑथेंटिकेटेड ट्रेडिशंस हैं, यानी एक दूसरे पर मुतवातिर सहाबा से मनकूला हैं। अहादीस और सिहा तराजिम में भी 7 लहजों अहरुफ सबा में नाजिल होने का फरमान मिलता है, लिहाजा हर कारी अपनी रिवायत के मुताबिक पढ़ता रहा। इस एतबार से कुरान मजीद की आला सौतियाती विरासत हर दौर में महफूज होती चली आई। सनद यानी इस्नाद, चेन ऑफ ट्रांसमिशन, क़िराअत व तजवीद में इंतहाई अहम है। हर कारी अपनी सनद में सहाबा, ताबेईन और ताबे ताबेईन तक सिलसिलाए रिवायत खींचता है। मसलन मशहूर है कि कुरानुल अरब यानी तरतील के साथ पढ़ने का फरमान और कुरान करीम 7 लहजों में उतारा गया है, ये अहादीस और रिवायात के जरिए हम तक पहुंची हैं। इसी तरह मुहद्दिसीन इल्म तिलावत ने क़िराअत की असनाद को बाकायदा मुरत्तब किया और मुस्लिमीन में मेयारी क़िराअत यानी हफ्स नासिम का राइज होना भी इसी सनदी तसलसल का नतीजा है। यूं कुरान की तिलावत, तलफ़्फ़ुज़, तजवीद और सनद सब इलाही हिफाजत के निज़ाम का हिस्सा हैं। नुज़ूल से लेकर आज तक वही की ज़बान, आवाज़ और अदा ऐसी ही महफूज है जैसी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबों से निकली थी। तिबात व इशात, द प्रिंटिंग एंड ग्लोबल पब्लिकेशन ऑफ द कुरान। कुरान मजीद की कदीम तिबात का आगाज 19वीं सदी में हुआ। सबसे पहले मुसलमानों की मंजूर नजर शाये शुदा मुसहफ 1924 का काहिरा एडिशन था। यही मुसहफ मुसहफुल मुलिक फुआद या अल मुसहफुल अमीरी के नाम से मशहूर हुआ। इसे काहिरा के बुल्क प्रिंटिंग प्रेस में शाह फुआद अव्वल की सरपरस्ती और उलमाए अजहर की कमेटी के ज़ेरे इंतजाम सना 1343 हिजरी में शाये किया गया। ये पहला मुसहफ था जिसे मुआसिर मुस्लिम इदारे अल अजहर ने बतौर मेयार कबूल किया। इसके बाद मुख्तलिफ ममालिक में तिबात के इदारे कायम हुए। पाकिस्तान, तुर्की, ईरान और दीगर इस्लामी ममालिक में सरकारी सतह पर कुरान शाये हुआ। मिस्र के बाद सऊदी अरब में 1985 ईस्वी में मजमाए मुल्के फहद बराए तिबात मुसहफ शरीफ का मुसहफ मदीना शाये हुआ। इस आला मेयार के मुसहफ का शाही हुक्म 1983 में जारी हुआ। इसको खत्तात उस्मान तहा ने हाथ से लिखा और इज्तिहादी दरजात, रस्मुल खत व तौकीफी क़िराअतों के एतबार से इसकी जांच की गई। कमेटी ने तिलावत व तजवीद के उसूलों के मुताबिक इसकी तस्हीह की और 22 जनवरी 1985 को तिबात की इजाजत दी। ये मुसहफ मदीना अब लाखों कॉपियों में आलमी सतह पर शाये हो चुका है। आज दुनिया भर में कुरान करीम के डिजिटल और तबई नुस्खे ऐन सहाफत के मेयारात के मुताबिक तबा होते हैं। इशाअत के दौरान मुसहफ शरीफ के तमाम अज्जा, रस्म, तजवीद, वक्फ वगैरह माहिरीन व मुहत्तिकीन से तस्दीक शुदा होते हैं। मिस्र का दारुल कुतुब, सऊदी अरब का मजमाए मुल्क फहद, मराकिश और तुर्की के इदारे, ये सब कुरान की इशाअत के मुस्तनद मराकिज हैं। कुरान मजीद की तिबात के उसूल ये हैं कि मतन असल इमला के ऐन मुताबिक हो, आला मेयार के कागज पर छापा जाए और हर आयत व हर्फ का तजवीदी तलफ़्फ़ुज़ महफूज रखा जाए। इसके अलावा तिलावत के पस मंजर में इल्मी व तहकीकी कुतुब से गलतियों का इजाला किया जाता है। यूं नुज़ूल वही से लेकर आज तक कुरान करीम की हिफाजत, तदवीन, ज़ब्ते तरतीब और इशाअत का सफर जारी व सारी है। ये वही का सफर गारे हिरा से शुरू होकर मुसहफ मदीना और डिजिटल कुरान तक अल्लाह के वादाए हिफाजत का जिंदा सबूत है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ये था कुरान करीम का मुख्तसर तारुफ। वो कुरान जो अल्लाह की तरफ से उतरी हुई आखिरी वही है, जिसमें पूरी दुनिया और हर जमाने के इंसानों के लिए कामिल हिदायत मौजूद है। इसका आगाज गारे हिरा की तन्हाइयों में हुआ, जहां पहली वही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई और उसी दिन से क़यामत तक
ना कोई नई किताब आने वाली है और ना कोई नया साहिब किताब। कुरान की हिफाजत खुद अल्लाह ने अपने जिम्मे ली है और यही हिफाजत एक जिंदा और दायमी मोजज़ा है। पिछले 1450 बरस में इस्लाम के मुखालिफीन ने दीन को झूठा साबित करने के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन आज तक कोई एक भी ऐसा कदम ना उठा सका जिससे इस्लाम की बुनियाद हिल जाए। हत्ता कि अगर वो चाहते तो मुसलमानों में कुरान के अल्फाज बदलकर फितना पैदा कर देते, मगर रब ने जिसे महफूज करना चाहा उसे कोई बदल नहीं सकता। अफसोस ये है कि आज खुद मुसलमान ही कुरान से अमली तौर पर दूर होते जा रहे हैं और इसी दूरी ने तबाही और गुमराही के रास्ते खोल दिए हैं। हालांकि इंसानियत के लिए असल, वाहिद और आखिरी रहनुमाई सिर्फ ये इल्हामी किताब ही है। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में हम साइंस के मौजू पर तफसील से गुफ्तगू करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व